Hello, Cho. Let's see the question. A TV transmission tower antenna is at height of 20 meter. The percentage increase in area covered in case if the receiving antenna is at ground level to that at a height of 25 meter is radius of earth 6.4 10 to the 6 meter. Option A 248%, option B 348.9%, option C 150%, and option D 360.2%. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is space wave propagation. स्पेस वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है? द EM वेव जो हमारे लिए कौन है? सिग्नल, या फिर कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, या फिर कम्युनिकेशन, कुछ भी बोलो. EM वेव इज ट्रांसमिटेड with the means of an antenna, with the means of an antenna, and it is received by another antenna. तो ये अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो एंटीना की बात हो रही है, लेकिन सिंगल एंटीना भी कुछ ना कुछ रेंज कवर करता है. तो अ सिंगल एंटीना covers an area of radius. तो मान लिया इसकी जो रेडियस है वो हमारी हो गई d, मान लेते हैं इसकी रेडियस. ओके, तो ये d रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? बाई दिस, दैट द d इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 2r ऑफ h. और ये ट्रांसमिटिंग है तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए ht, वेयर स्मॉल ht ये क्या है? हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. अब अगर प्रेजेंस हो किसकी? रिसीविंग एंटीना की भी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ रिसीविंग एंटीना, तो रिसीविंग एंटीना की प्रेजेंस में ये हाइट, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ रेंज, ये मैक्सिमम हो जाती है. और मैक्सिमम हो गया कितनी? d डैश बोल देते हैं इसको. d डैश इक्वल्स टू ये हो जाता है अंडर रूट के अंदर 2r, ये ht ट्रांसमिटिंग एंटीना, और प्लस अंडर रूट के अंदर 2r h ऑफ r, जहां hr क्या है? रिसीविंग एंटीना, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना हाइट. ये लॉजिक हमारा यहाँ पे यूज होगा. नाउ अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पहले उसने एरिया कवर किया किसके साथ? सिंगल एंटीना के. फिर कवर किया कितने के साथ? रिसीविंग एंटीना के साथ. और पूछ रहा है इंक्रीज इन किसमें? द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया कवर. तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा? तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं. केस फर्स्ट, एरिया विद सिंगल एंटीना. एंटीना कैसा है? सिंगल. तो आपको पता है वो जो रेडियस होगी दैट इज गिवन बाई d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2r ऑफ हाइट ऑफ ये ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो 2r की वैल्यू आपको गिवन है. r कितना गिवन है आपको? 6.4 10 to the 6, दैट मींस द 6.4 into 10 to the power 6 into height of transmitting antenna is 20 मीटर. तो इट इज व्हाट? 20. तो यहाँ से ये d आ जाएगा आपका, ये 2 2 4 हो जाएगा, वो ये पॉइंट हट जाएगा 0 से, तो 64. ये 4 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, 64 का हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर कितना? 3. तो ये d रेंज आ गई हमारी 16 इंटू 10 टू दी पावर 3 ऑफ मीटर. तो ये रेंज निकल के आ गई हमारी, और यही हमारी रेडियस है पहले केस की. तो एरिया निकालें अगर, तो एरिया ऑफ रेंज, तो एरिया हमारा हो जाएगा क्या? पाई डी स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी स्क्वायर, यानी 16 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6. तो ये 16 इंटू 16
का मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई देन वी विल गेट, ये हो जाएगा हमारा 803.84 और 10⁻⁶ को हम किलोमीटर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ये मीटर स्क्वायर से बेटर किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। तो आपका आ गया ये एरिया का विद सिंगल एंटीना। फिर केस सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड इसमें क्या कह रहा है, विद रिसीविंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना ऑफ हाइट, कितने हाइट का रिसीविंग एंटीना ने यूज किया है, 25 मीटर, तो इट इज 25 मीटर। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा डी डैश नई रेडियस निकल के आएगी अंडर रूट के अंदर 2 आर ऑफ कितना, ये 20 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर 2 आर ऑफ ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहां से ये 2 इंटू ये 6.4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 6, और यहां से आ जाएगा ये कितना 20, प्लस अंडर रूट के अंदर यहाँ आ जाएगा कितना 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ और इंटू आ जाएगा कितना 25। तो ये हमारा 25 टू 100 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये तो अपना आएगा ही कितना 2 टू 4 इंटू 64 इंटू 10⁻⁴ कितना 6, प्लस यहाँ अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये 25 टू कितना हो जाएगा 50, और 50 का ये जीरो इसके साथ चला 6.4 के साथ, ये हो जाएगा 5 इंटू 64 इंटू 10⁻⁴ कितना 6। तो यहाँ से हमारा रूट हटा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴ कितना 3, और ये प्लस ये अंडर रूट 5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴ कितना 3, ये 8 इंटू 10⁻³ कहाँ जाएगा बाहर, और यहाँ हमारा बच जाएगा कितना 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 5। ये 10⁻³ को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे, तो यहाँ बच जाएगा 8 विद इन ब्रैकेट ये 2 प्लस ये हो जाता है 2.24 है ना, और ये हो जाएगा किसमें किलोमीटर्स में। ये आ गई हमारी डिस्टेंस डी डैश। तो यहाँ से हमारा डी डैश हो जाएगा 8 इंटू और इंटू 4.24 ऑफ किलोमीटर्स। अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन 8 4 जा 32 2 3 8 2 जा 16 और 3 19 पॉइंट, और ये 1 आ जाएगा 8 4 जा 32 और 1 33.92 किलोमीटर्स। इसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ दिस रेंज, तो एरिया क्या हो जाएगा, मान लिया एरिया ए डैश, तो ये हमारा हो जाएगा पाई डी डैश स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और एरिया हमारा कितना है 33.92 इंटू 33.92। यहाँ से हमारा फाइनल एरिया ए डैश आ जाएगा कितना 3612.7 ऑफ किलोमीटर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, सो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो आपका परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, ए परसेंटेज डेल्टा ए परसेंटेज देख लेते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा ए डैश बड़ा हुआ माइनस ए अपॉन ओरिजिनल कितना है ए इंटू 100। सिंपल सा लॉजिक है मैथमेटिक्स का। सो इट विल बी 3612.7 और माइनस पहले एरिया कितना आया था हमारा, इट वॉज 803.84 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 803.8 इंटू 100। तो अगर इसको इससे माइनस करेंगे देन इट विल बी, ये 17 में से 8 जाएगा 9 बच जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बच जाएगा, ये 10 में से ये 0 बचेगा यहाँ पे, ये यहाँ से 6 में से 8 यानी 16 में से 8 जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा हमारा 2 808.9 अपॉन 803.8 इंटू 100। ये डिवाइड करने पे आ जाएगा 3.494 इंटू 10⁻⁴ ये 2 हो जाएगा, या फिर इसको 100 ही रहने देते हैं। 100 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ये हमारा आ जाएगा 349.4 ऑफ परसेंट। तो अगर इसमें आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो 349.4%, तो 349 ये हमारा ऑप्शन बी 348 से मैच कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.